भाव किस लिस्या का है और कैसा भाव पद्म पीत और शुक्ल का है, ये उन्होंने हमें परिचय कराया। उसके बाद भी काले के काले हो सकता है किसी के चेहरे पर काला दाग लगा, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो जिंदगी भर उसे धोएगा, साफ कर सकता है, उससे मुक्त हो सकता है। ऐसे ही हमारे भावों में आई केस लिस्या जो है, हम उपायों के द्वारा, धर्म ज्ञान के द्वारा, देव शास्त्रों के माध्यम के द्वारा हम उससे मुक्त हो सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। तो हम आठ और मुख्य किसी लिस्या के कारण और ध्यान में हिंसा नंदी और विषा नंदी हमने कल सीखी। चौरिया नंदी, चोरी में आनंद मानना। आप पढ़ेंगे, हमने वर्षों से चोरी नहीं की, आपसे नहीं की, वर्षों से। ऐसा हो सकता है कि आपने वर्षों से चोरी की, आपके द्वारा चोरी का उद्यम भी हुआ है और उसमें आनंद भी मनाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वस्तु को ना, मेरा भाव है कि मेरी वस्तु को सामने वाला व्यक्ति ना ले, और आपने चोरी। जैन दर्शन ये कहता है कि अगर भाव सामने वाले का ये है कि मेरी वस्तु दूसरा स्पर्श भी ना करे, और अगर वो स्पर्श कर रहा है तो वो चोरी। पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई किसी की वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण करना क्या है? चोरी। रत्न कंकड़ सबका चारों परिभाषा आचार समग्र स्वामी। क्या कह रहे हैं? जिसका स्वामी है, जिस वस्तु का, कोई एक व्यक्ति स्वामी, 10 व्यक्ति स्वामी है, 50-100 व्यक्ति स्वामी है, आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते। और अगर आप कर रहे हैं तो आपका हुआ है जो स्पर्श है, जो आपका उद्यम है, वो चोरी की श्रेणी में जाता है। हम क्या समझते हैं? उठाते तो देखिए, लेके थोड़ी है। जब उसकी अनुमति नहीं थी तो क्यों उठाया? उठाना था तो उससे पूछना, पूछने के बाद अनुमति मिलती तब उठाना चाहिए। ठीक है? हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये चोरी नहीं है, और ऐसी क्रियाएं जो चोरी में जाती हैं या चौर्यानंद रौद्र ध्यान में जाती हैं, हमसे दिन भर में बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। रास्ते से आ रहे हो, 500 का नोट पड़ा, क्या धर्म है आपका? उठाना कि नहीं? नहीं उठाना धर्म है। आपका धर्म ये कहता है कि आपको उस वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, पाप के अलावा और कोई आश्रम नहीं होगा। और आप क्या सोच रहे हैं? उठा लो, मंदिर में डालो। जैनियों का 99.9
मंदिर की गोलक को क्या समझ रखा है? व्यापार नहीं है गोलक, अर्थ संग्रह नहीं है गोलक, ये अवसर है। एकमात्र ऐसा अवसर है कि जो व्यक्ति गुप्त दान करना चाहता है वो गुप्त दान इसमें कर सकता है। आपने इसे व्यापार मान लिया, आपने इसे धन संचय का कारण मान लिया। अब आपके दिमाग में 500 रुपये का नोट पड़ा है, नहीं है, एक दो बार पूछ भी लिया, मान लो किसी का है, किसी का किसी ने नहीं कहा, तो आपने क्या विचार किया? बोलो। कभी ऐसा मत करो। चोरी का माल मंदिर की गोलक में नहीं रख सकता, मंदिर के कार्यों में नहीं रख सकता, देव शास्त्र के प्रयोजन से उसका उपयोग। यह एक ऐसी उत्कृष्ट स्थिति है, दान जो है कैसी उत्कृष्ट स्थिति है जो चोरी के पैसों से, छीने हुए पैसों से, बेईमानी के पैसों से वास्तविकता में नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। तो जेलियों की सोच बदल गई, इसलिए सारा 2 नंबर का पैसा कहाँ मंदिरों में उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें मंदिर बड़े बड़े बनाना है, हमें भूमि बड़ी खरीदना है, हमारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं, बड़ा पैसा चाहिए। तो वो बड़ा पैसा कहाँ से देते हैं? चोरी किया हुआ टैक्स की चोरी है। आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ की नागरिकता है, वहाँ का रूल्स है, वहाँ का संविधान है कि आपकी अपनी संपत्ति का ब्यौरा उन्हें बताना पड़ेगा, और आप जो नहीं बता रहे हैं, उनसे छिपा रहे हैं, वो है क्या? तो आप कैसे उसको प्रदान करें? अच्छा काम थोड़ी कम करो ना, न्याय पूर्वक ढंग से करो, कम करो। ये जो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है, इसके कारण से किया हुआ दान आदि भी चौर्यानंदी के अंतर्गत ही आता है। आपका धर्म है तो उत्कृष्ट है। यहाँ जो जैन भगवान बैठे हैं, उन्हें सोने के सिंहासन की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके सच्ची श्रद्धा के सिंहासन की जरूरत है। उनके लिए आपके सम्यक ज्ञान के सिंहासन की जरूरत है, उनके लिए सम्यक चारित्र के ज्ञान की जरूरत, सिंहासन की जरूरत है। उन्हें सिंहासन सोने का नहीं चाहिए है, उन्हें सिंहासन रत्न जड़ित नहीं चाहिए है, उन्हें तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी पहचान चाहिए। इसलिए जैन दर्शन में रूल्स बनाया गया कि आप परिश्रम से कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा दान। एक बार क्या होगा, हम ब्रह्मचारी थे, संगत थे, बिहार चल रहा था, तो बिहार में बहुत सारे काम होते हैं, लगभग ब्रह्मचारी लोग था। तो जब व्यवस्था संभालते हैं तो बिना अर्थ की व्यवस्था तो होती है।
एक व्यक्ति ने मुझे 300 रुपये दिए। आज से समझो 30 साल पहले की है। उस समय में ब्रह्मचारी था, मोक्ष मार्ग पर प्रारंभिक स्थिति थी। मेरी दृष्टि में 300 रुपये कुछ नहीं थे, क्योंकि व्यवस्था बड़ी है, संघ बड़ा है। तो एक रूल्स होता है, अगर हम व्यवस्था देख रहे हैं तो गुरुदेव को संकेत तो देना ही पड़ता है, ताकि अनुशासन कायम रहे, कहीं अव्यवस्था ना। वो बोले कुछ नहीं बोले अलग विषय है, लेकिन उनको संकेत देना। मैंने संकेत दिया बना और मेरे मुख से ये निकला कि बस वो 300 रुपये दे गए। गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और समझाया, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो 300 नहीं 3 करोड़ बराबर रुपए दे गए, क्योंकि वह मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनकी क्षमता जो है वो क्षमता से ज्यादा तुम्हें दी है। उनका काम छोटा है, उनकी अर्थव्यवस्था छोटी है, और उस अर्थव्यवस्था में परिवार का चलाना भी उन्हें मुश्किल पड़ता होगा, फिर भी वो अपने परिश्रम के किए गए धन अर्जन से थोड़ा सा अंश तो में दे गए। ये 3 करोड़ रुपए, यानी न्यायपूर्वक अगर छोटा सा भी द्रव का हिस्सा अगर दान किया जाए तो वो बहुत हल्का भागीदार है। अन्यायपूर्वक धन के अर्जन का बड़ा से बड़ा हिस्सा अगर दान किया जाए तो वो बहुपुण्य के अर्जन का कारण नहीं होता। जो भी छिपाना चाहते हैं, जो छिपकर करना चाहते हैं तो छिपकर हासिल करते हैं, वो सब चोरी है। क्योंकि चोरी का यही रूल्स है कि छिपकर की जाती है, छिपाकर की जाती है, बिना बताए की जाती है, रूल्स ही यही है। दान 100 पर के उपकार लिए इसके लिए 100 उपकार पहले, परोपकार संभावित है। जरूरी नहीं है कि आपने जो द्रव्य दिया है उससे पर का उपकार हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन ये नियम है, ये नियामक है कि आपका उपकार तो देते ही हो गया, आपका तो देते ही हो गया। अगर गोले में 50 रुपए आपने गोलक में डाले हैं तो डालते ही आपका उपकार हो गया, भले ही उस पैसे का मंदिर में उपयोग ना होगा, लेकिन आपका प्रयोजन क्या था, आपका भाव क्या था, आपका उपकार। वैसे लोग कुछ मंदिरों को प्रदान की व्यवस्था कर रहा है, कोई सामग्री दे, उसने सामग्री दे दी, उसका शौक पर हो सकता है कि जो पात्र है उसका उस वस्तु का क्या हो सकता है वो ना ले, लेकिन सामने वाले का उपकार तो हो गया। यानी दान से 100 उपकार तो निश्चित हो जाता है, तुरंत हो जाता है। सामने वाले का उपकार उससे हो नहीं हो वो अलग बात है। इसलिए दान स्वतंत्र से होना चाहिए,
न्यायपूर्वक तरफ से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। पर छोटे नंदी को देख रहे हैं, फिर आनंद आता है, आपने टैक्स बचा दिया। दिमाग में खुशी तो होती है कि हमने टैक्स बचा। जब बचा रहे हो तो आनंद भी लो। क्या होगा? ऐसे ही आप कोई भी क्रिया में, किसी भी कलाप में अगर आप धर्महरण कर रहे हैं तो कुछ मुनिराजों के लिए था मिट्टी जल, इन दो को छोड़कर सब अनुमति से चले। और कोई भी वस्तु बिना स्वामी की अनुमति के उपग्रहण नहीं कर सकती। ये जो महाराजों को श्रीफल भेंट करने का सिस्टम कहाँ से चालू हुआ, आपने कभी समझा नहीं होगा। पहले काल जब उपयुक्त था, शून्यागार, गुमोत्साहवाद आदि में दुनिया रुकते थे, जंगलों में रुकते थे, शून्य आगारों में तो व्यक्ति छोड़ के चले गए, टूटे पड़े हैं, आधे टूटे हैं, दुनिया जाके उनमें रुक जाते, या फिर कोबरों में रुक जाते, वृक्षों की कोबरों में रुक जाते थे, वृक्षों के कोई ऐसे पोले हो जाते, आदि में रुक जाते। फिर सिस्टम ये बना कि काल का प्रभाव रहा, शयनहीन हो गया, तो शहरों में रुकने लगे, गांव में रुकने लगे। अब गांव में शून्यागार में उसका भाग मिलेगी नहीं, एक सीमा थी, तब तक मिलते रहे तो बंद हो गए, क्योंकि अब जमीन की कीमत बहुत हो गई, कौन छोड़ेगा। अब बसतिका, श्रावक ने बसतिकाएं बना ली, संत ने वास बना ली, उनमें तो डायरेक्ट आके नहीं रुक सकते। यही कारण है कि श्रावक श्रीफल लेके जाता है और निवेदन करता है कि आप हमारे गांव में आए और हमारी बसतिका में रहें। आगे समझ ये व्यवस्था बनाई। तो ये तो नहीं कह सकते कि आपको अनुमति हमारी बसतिका में रुक जाए। हमारे दिगंबर से ऐसे कैसे कह सकते हैं आपको अनुमति है कि हमारी बसतिका? तो व्यवस्था बनाती है, श्रीफल भेंट यानी रुकने की। कलकत्ता तो विचित्र है, मना कर देते हैं लोग, नहीं रुक सकते। शहर की सोच है, नहीं अभी नहीं, 8 दिन बाद। शहर की सोच है, वो गाँव में झूठा भी कोई कह दे, पूरा गाँव पहुंच जाएगा। जैन तो ठीक है, अजय पहुंच जाएंगे सब। इस सोच का अंतर होता है, विचारों का अंतर होता है, व्यवस्था का अंतर होता है, प्रमाद का अंतर होता है। श्रावकों चाहे मुनि हो, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो संघ में 2, 5, 10 मुनि राज है, आपस में बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं ले सकते, कमंडल भी नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि अनिवार्य है, ले लिया है, तो आके तुरंत कहेंगे बहुत जरूरी था, आप वहां नहीं थे, मैंने ले लिया, और फिर उसका आलोचना करेंगे, गुरु से प्रश्न दे, व्यवस्था है।
और अगर वो ले लेते हैं और बताते नहीं है, प्रायश्चित नहीं लेते हैं, तो ये भार उनका जब तक प्रायश्चित नहीं होगा बढ़ता जाता है, बढ़ता अनुभाग उस कर्म का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अन्याय, चोरी। जैसे आप चाहते हैं हमारे पास 10 लाख है, 20 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। व्यापार करते हो, खरीदी करते हो, बेचते हो, बढ़ते बस ये अनिवार्य बढ़ता है। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि चोरी है क्या और चोरी किसी वस्तु को कैसे ग्रहण करने में चोरी हो जाती है। चोरियां नहीं दी, चोरी में बीवी लिया है, खेत बगड़ करते, आलोचना करते, क्षमा मांगते, प्रायश्चित लेते, तो अनुभाग कम हो जाए। आनंद मान रहे ले लिया, कमंडल ले लिया, एक बार तो यूज किया, थोड़ा सा पानी तो लिया, उसका पानी थोड़ी है तो समाज का पानी है, फिर कमंडल तो उसका है, उसे दिया गया और आपका कमंडल है, आपको दिया गया है, तो आप अपना यूज करें और वो अपना यूज करें। ये नियम, ये व्यवस्था है, अनुशासन है, धर्म है। गृहस्थों की भी ऐसी, कोई थाली लगा के आया, फटाक से आया, 4 रुपया लोगों क्यों चला दिया, उससे वो थाली लगा के लाया, तो चोरी तो चला रही, तो चोरी भी करनी है। वो द्रव लगा के लाया है, वो स्वामी है उस द्रव की थाली का, उससे आप अनुमति लीजिए कि मैं द्रव लेकर चढ़ा दूं, और वो अगर आपको अनुमति देता है तो आप चढ़ा दीजिए, मना कर दे तो छोड़ दीजिए, बोल दीजिए। इतनी अच्छी व्यवस्था है जो हम नहीं समझते। और जैसे के सद्भाव में ऐसी अव्यवस्थाएं हम करते रहते हैं, अव्यवस्थाओं का प्रयोग हम करते रहते हैं, और हम गलतियां करते हैं, चोरी करते हैं, और हम समझते ही नहीं है कि हमने गलती कर ली, चोरी कर, हम अच्छा मानते हैं। आप शहरों में जाओगे, बम्बई में बहुत बड़े, कलकत्ता में तो पता नहीं व्यवस्था है कि नहीं है, बाहर एक तब असला रखा रहता है, उस पर द्रव रखी रहती है, जो नहीं लाया तो खाते चला, यहाँ भी है, क्यों रखी गई, तब क्यों लगना चालू हुआ, क्योंकि एक दूसरे के लिए नहीं, विवाद हो जाता है, झगड़े हो गए बंदे, ना समझ की तरह उठा लोगे तो वो झगड़े करेगा, समझदार की उठाओगे तो वो झगड़ा तो नहीं करेगा और आपको चोरी का दोष करेगा। कोई व्यवस्था करते हुए किसी की मतलब यहाँ रखी है उसमें से व्यवस्था की गई, इसलिए की गई है ताकि मंदिर में चोरी ना हो, ताकि मंदिर में उस कारण से विवाद ना हो, ताकि मंदिर में आपको किसी प्रकार का अशुभ कर्म का आश्रय न हो, व्यवस्था की। और अगर हम इसे समझ पाते हैं तो समझ ले, और नहीं समझ पाते हैं तो कभी नहीं समझ पाए। वो छोटी छोटी बातें, क्या बड़ी बात है, हमने उसकी थाली से द्रव उठाई, भगवान को चढ़ा, वो भी तो मंदिर की तरफ से लाया था, क्या वो मंदिर में चढ़ाने के लिए तो लाया? कुछ भी हो, आपको अनुमति लेनी चाहिए। वो पर द्रव्य है, और पर द्रव्य को बिना अनुमति के आप ग्रहण नहीं कर सकते। आप पड़ोसी के हैं, उसके भोजन बना रखा हो और आप थाली लगा के लिया, क्या कहेगा वो आपसे? आप पड़ोसी के जाए, वो कह दे भोजन कर लो, आप भोजन करने बैठ जाए, फिर भोजन कर लो, वो क्या कहेगा आपसे? कितना अंतर है। बिना अनुमति के लोगे कैसे व्यक्ति कहलाओगे, उसकी अनुमति से भोजन करोगे तो कैसे व्यक्ति कहलाओगे?
अगर इन बातों पे हम विचार करके देखते हैं तो गृहस्थिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हम कर लेते हैं, बिना अनुमति के कर लेते हैं, बिना दूसरे के दिए हुए कर लेते हैं, और वो सारा का सारा चोरी की श्रेणी में चला जाता है। बस धर्म समझने का है, फिर करने का। और हम क्या करते हैं? पहले करते हैं, बाद में समझते हैं। तो पहले करेंगे, बाद में समझेंगे तो समझ में अच्छे से करेंगे। और अगर पहले समझ लेंगे फिर करने बैठेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब क्या होता है, व्यक्ति वही समझना चाहता है जो उसकी समझ में है। एक और परेशानी खड़ी हो गई है, जिसको जो समझ में आता है वो वही समझना चाहता है, जो नहीं आता वो बिल्कुल नहीं समझना चाहता। क्योंकि समझना तो सब है, जो समझ में आए उसे भी समझना है, जो समझ में नहीं आए उसे भी नहीं समझना। कई जगह लोग कहते हैं महाराज बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी समझ में नहीं है। तो भैया कभी ना कभी तो समझनी पड़ेगी, समझनी तो पड़ेगी। अगर भव्य हो और निकट भव्य हो, मोक्ष जाना है, संसार से परे होना है, तो समझनी तो पड़ेगी। और जितनी जल्द शीघ्र समझ लोगे उतना शीघ्र लाभ भी तो मिलेगा। हमारा दिमाग है, कोई एक बार में समझ में आती, कोई 5 बार में आती, कोई 10 बार में आती, कोई 100 बार में समझ में आती। तो 100 बार समझेगा। शुरुआत तो करें। और हम शुरुआत ही नहीं करते, डर से हमें नहीं आता समझ में, हमें नहीं आता समझ में, हमें नहीं आता समझ में। पहले लोग समय सारणी पढ़ते समझ में, पढ़ने लगे तो समझ में। पहले लोग सटखंड आगम का वाचना स्वाध्याय नहीं करते, सिद्धांत समझ में नहीं। लेकिन जब हम समझने बैठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो धीरे 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 कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है। अगर मूर्ख को भी आप रोज रोज समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा। हम तो समझदार पहले से, हम तो पहले से समझदार हैं, फिर हमें समझने में परेशानी क्या है? एक बात ध्यान रखना, जैन दर्शन सिर्फ समझ कर ही आप समझ सकते हो, करके नहीं समझ सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आया और आप कुछ भी करते रहिए, करते करते मुनि भी बन जाइए, करते करते आर्यता भी बन जाइए, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। जब समझोगे तब से इसका लाभ वो मिलेगा जो लाभ से मिलना चाहिए। कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति चौर्यानंद में चोरी का समर्थन करता है, आनंद करता है। अब आपसे कोई कहते कि तुमने गलत किया, जो तुमने पढ़ेंगे फिर से आपको क्रोध आ जाए। मैं अपने लिए थोड़ी खा रहा हूँ, तो मंदिर में डाल दूंगा। क्यों डाल देंगे मंदिर में? क्यों उठाया आपने? क्यों आपको क्रोध आ रहा है? वो कह रहा है किसी से। और बदलने में क्षण नहीं लगता। बड़े अच्छे सुगलेशिया में चले आ रहे हो और 500 रुपये पर दृष्टि पड़ी और खाने का भाव हो गया, किस लेशिया हो? पहले क्षण में किस लेशिया थी, दूसरे क्षण में सुगलेशिया भी हो सकती है, पर भी हो सकती है, वीर भी हो सकती है। भाव भी बदलते हैं, क्षण क्षण बदलते हैं। जैसा हम राग करते हैं, जैसा हम द्वेष करते हैं, जैसे हम पाप करने लग जाते हैं, जैसा हम पुण्य करने लग जाते हैं, जैसे व्रत नियम संयम का पालन करने लग जाते हैं, वैसे लेशियाओं में भी परिवर्तन आता जाता है, आता जाता है।
असंख्यात दीर्घ दी कृष्ण ईर्ष्या के स्वभाव में जिन्हें भगवान की पूजा करते हैं। तो किसकी जिन्हें उनके आवासों में जो चैत्यालय है उनमें पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। असंख्यात दीर्घ किस ईर्ष्या के स्वभाव मंद कसायों है मिथ्या दृष्टि किसी ईर्ष्या ख्याति लाभ पूजा के लिए जिन्हें भगवान को पूछते अथवा किसी के कहने पर पूछते। छाछी मिलती है, घी नहीं मिलता। अधिकार तो घी पर था, मिला गया छाछ। क्रिया तो घी वाली थी लेकिन भाव छाछ वाला था। और क्रिया और भाव का जो संतुलन मिलता है, दोनों समान हो जाते हैं, तब जाके वह घी मिलता है। आपने किसी को दही मथने वाले को देखा हो तो दही मथने वाला बहुत संतुलन रखता है। उस क्या कहते हैं मथाने को, उसको उल्टा नहीं चला सकता, जैसे उसकी विधि है वैसे चला सकता। अगर उसको उल्टा सीधा चला देगा तो कभी घी नहीं मच जाएगा, दही क्या हो जाएगा, मच जाएगा। पानी डालना है उसको, उससे पता है कितना डालना है, पहली बार गर्म डालना है कि ठंडा डालना है उससे पता है मौसम के हिसाब से, तब जाके वो सार उस घी को प्राप्त कर पाता है। ऐसी हमारे साथ है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें भाव कौन सा है, कैसा है, कौन सी ईर्ष्या का है, तब जाके हमें कुछ प्राप्त हुआ। संसार तो ऐसे ही चला, हमें संसार के विरोध में खड़ा होना। जब तक उसके समर्थन में रहेंगे छाछ हाथ लगेगी, उसके विरोध में खड़े होंगे तो उसका साथ यानी घी। और हमारा जैन दर्शन है हमें यही उपाय बता रहा है, यही उपदेश दे रहा है कि तुम छाछ के लिए प्रसाद नहीं कर रहे, घी के लिए। और जो घी के लिए कर रहे हो तो उस जैसी मेहनत, उस जैसा परिश्रम, उस जैसा रूल्स, उस जैसा भाव आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके वो उपलब्धि आपको हो पाएगी। पानी बरसता है बिल्कुल स्वच्छ और साफ, जमीन पर गिरती मलिन धूल, कंकड़, मिट्टी, कचरा उससे मिला जो गिराना स्वच्छता साफ, जमीन को प्राप्त नहीं करना। बस ऐसे हमारा जब तक न्यायपूर्वक नीति के साथ भाव क्रिया है, धर्म हमसे हो। जो अन्याय अनीति के साथ क्रिया हो जाएगी, धर्म हमारा। और हमें ये समझना ही पड़ेगा कि हमें धर्म करना है, धर्म को छोड़ना नहीं है। और धर्म का मतलब है हमारा भाव, धर्म का मतलब है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला वह उपयोग जो हमारे लिए सही दिशा और सही दशा दे सकता है। कृष्ण ईर्ष्या कैसी है, इसका वर्ण कैसा है? तो वैसे काला तो अच्छा वैसे नहीं लगता। आप कमरे को पूरे को काले से पूछ लो, बैठो घंटा भर घबरा। हाँ अच्छा, किसी का शादी विवाह और काले वस्त्र लेके आ जाए भेंट करने के लिए, आते ना मायके वाले लंबे की शादी में वस्त्र
काले ले आए सबको, परिवार को, पूरे परिवार को काले वस्त्र। क्या कहोगे आप हमसे? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, नहीं कहोगे? काला तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, काला तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर काला भाव अच्छा कैसे हो सकता? जब आए वस्तु काली हमें अच्छी नहीं लगती, हम शुभ नहीं मानते हैं, मंदिरों में काले वस्त्र पहनकर आने का निषेध है, फिर भगवान को क्या फर्क पड़ता है? काला पहले से सभी तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर आने वाले लोगों को पड़ता है। अगर काले वस्त्र पहन के आप किसी के सामने खड़े हो जाएंगे, उसका मन बिगड़ जाएगा, क्योंकि काला अच्छा नहीं होता, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। पहले शमशान जाते थे लोग काले वस्त्र पहन, सूचकता है कि भाई मृत महोत्सव में शामिल है, सूचकता। श्वेत वस्त्र शुभ का प्रतीक है। पहले सिस्टम था, जैसे तीर्थंकरों का जन्म होता है, अष्टकुमारियां तीर्थंकर जहाँ जन्म हुआ, पूरे प्रांगण में, पूरे शहर में श्वेत ध्वज लेकर ऊपर चलती है। काला ध्वज लेकर नहीं चलती, कौन सा ध्वज? श्वेत। संकेत है कि तीर्थंकर का, शुभ का, शुभ विचार वाले का, शुभ कार्य वाले का, शुभ फल वाले का जन्म। पहले सिस्टम और था, घरों में बच्चे होते थे तो पहले सूचना के इतने साधन तो थे नहीं, तो अगर पुत्र हुआ है तो श्वेत वस्त्र ध्वजा घर पर लगा देते थे, पूछने की जरूरत नहीं हो वस्त्र की क्या हुआ। श्वेत अगर ध्वजा लगी है तो लोग समझ जाते इस घर में प्रसूति हुई है और बच्चे पुत्र हुआ। पीला लगा देते तो इस घर में प्रसूति हुई है, पुत्री हुई। पहले व्यवस्थाएं थी। और अगर कोई दुख है, कोई पीड़ा है तो काला ध्वज लगता है, शोक है तो काला ध्वज लगता है। लेकिन हमारे भावों के अंदर कभी काला ध्वज नहीं लग सकता। अगर है तो किस लेस्या है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किस लेस्या हमारी समाप्त हो, आदर और ध्यान को समझकर उनको छोड़कर ही हम किस लेस्या को छोड़ सकते हैं। शेष बात को कम समझेंगे। जब बोले गुरुदेव आचार्य श्री राजशेखर जी महाराज जी की